हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में। ये वीडियो कोई स्टडी से संबंधित नहीं है। ये वीडियो फिर से एक बार जैक के ऊपर है और ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग 140 से प्लस स्टूडेंट्स परेशान चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है, जिसमें दो जिला शामिल है, एक है रांची, दूसरा है गिरिडीह। और ये क्यों है, क्या मैटर है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले क्लास 11th का रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि 13 जून को जारी किया गया, ठीक है, शाम में। अब जारी रिजल्ट तो हो गया, लेकिन रिजल्ट जारी हुआ तो रिजल्ट किसी का सही ढंग से नहीं हुआ। और ये मैं ओनली क्लास 11th की ही बात नहीं कर रहा हूँ। यदि इससे पीछे चलें तो क्लास 10th में भी मेरे कोचिंग का एक लड़का जिसका 72% परसेंटेज आ रहा है, लेकिन उसका SST में कितना नंबर है, तो ओनली 8 नंबर है। आगे समझ में, जबकि वो लड़का का टेस्ट लीजिएगा ना ऐसे भी, तब भी उसका ये नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्लास 12th का भी सेम हालत है, वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। खैर उसमें तो कंपार्टमेंट होता है, उसमें चला जाएगा। लेकिन क्लास 11th में मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जो लड़का 8 नंबर 7 नंबर करेक्ट किया था 40 में से, उसको नंबर मिला है 23 नंबर 24 नंबर, और वो लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास है पूरा एवरेज परसेंटेज निकालने के बाद। लेकिन अब हुआ क्या कि मैं आपको बताता हूँ, दो कॉलेज, यहाँ पे आपको मैं एक न्यूज़ सुनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे 11वीं की परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगा, अभाबीप ने दिया धरना। कहाँ, पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे एक न्यूज़ का एंकर बोल रही है, इस चीज़ को मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने एबीवीपी के बैनर तले डीईओ के ऑफिस का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की गई। इनका ये आरोप है कि 11वीं परीक्षा में जानबूझकर कम अंक दिए गए हैं। कई ऐसे भी छात्र हैं जो 10वीं के परीक्षा में टॉपर रहे थे, लेकिन 11वीं के परीक्षा में ऐसे छात्रों तक को फेल कर दिया गया। गिरिडीह कॉलेज और आरके महिला कॉलेज के करीब 70% छात्र 11वीं परीक्षा में फेल हो गए। बहुत सारे विद्यालय जो है उसमें जो 11वीं की परीक्षाएं दिए थे बच्चे, उनको आशातीत सफलता नहीं मिली। इसमें अभी यही बताया जा रहा है कि जो बच्चा 10th में भी टॉपर है या सेकंड टॉपर उनको भी ये रहा न्यूज़। अब आपको एक मैं चीज़ बताता हूं कि क्या कोई लड़का जब एग्जाम देता है तो 1-2, मतलब समझो ना कि 100 में 20 या 30 फेल हो सकता है ज़्यादातर। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि 70% स्टूडेंट फेल हो गया? RK+2 गर्ल हाई स्कूल गिरिडीह बता दिया, यहाँ पे पहला नाम है, जो कि झारखंड का एक जिला है। इसके बाद मरवाड़ी कॉलेज +2, ठीक है ना, ये कॉलेज है रांची का। इसमें भी बताया जा रहा है कि लगभग कितना, 60% प्लस स्टूडेंट्स क्या हैं, सभी फेल कर दिए गए हैं। ठीक, बताइए, सोचने वाली बात है कि 1-2 लड़का फेल होता है कोई एक आध कॉलेज में, वो भी बहुत बाय चांस मिस्टेक से, बहुत बड़ा मिस्टेक करता है तब फेल किया जाता है। लेकिन ऑप्शन था यहाँ पे ना, ऑप्शनल। जो लड़का अभी बताया गया ये न्यूज़ में कि टॉपर था, 10th में टॉपर, वो लड़का खुद आज सुबह मेरे पास कॉल किया, बोला कि सर मेरा 10th में 95% मार्क्स था और यहाँ पे आने के बाद फेल कर दिया गया। एक विषय में नहीं लटकाया गया, 2 से 3-4 विषयों में फेल कर दिया गया। इसके पीछे और एक चीज़ बता दें हम आपको, विषय में फेल किया ही गया, लेकिन जो लोग पास हुए, 20-30-40 लोग पास हुए, उन पास हुए लोगों में किसी का नंबर 60% प्लस नहीं गया, जबकि उन लोग एग्जाम खराब दिए थे। ये होता है हमारा झारखंड का जैक बोर्ड का कमाल है ये, ठीक है, ऐसे होता है एग्जाम। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका मांग सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरा जो कॉपी है उसको रीचेक करवा दिया जाए। रीचेक, अब मैं आपको बताता हूं कि रीचेक 10th में होता है, 10th में भी कॉपी रीचेक करवाने के लिए, तो उसके लिए भी जैक ने फी वो किया था। तो जो लड़का जो मेरे यहाँ जो SST में जो 8 नंबर उसको थ्योरी मिला था, उसका कॉपी हम लोग रीचेक करवा रहे हैं। इसके अलावा जो क्लास 12th में है, इन लोग के लिए भी रीचेक आया, लेकिन इन लोग के लिए भी फी लग रहा है अलग से रीचेक करवाने का। तो भाई इस टाइप का गलती करते ही क्यों हो कि कॉपी मतलब रीचेक करवाना पड़ रहा है, तब जाकर नंबर मिलेगा। एक और बात, क्लास 10th में ना ही कोई कंपार्टमेंट होता है, ना ही क्लास 11th में होता है। तो 11th वाले स्टूडेंट जो फेल हो गए, यदि इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इन लोग का जिंदगी बर्बाद। फिर क्लास 10th फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से क्लास 11th का एग्जाम देना पड़ेगा। 1 साल गया कि नहीं गया, इसका जिम्मेवार कौन है? झारखंड का एजुकेशन सिस्टम एंड झारखंड एकेडमिक काउंसिल। क्योंकि हम लोग किसी पर्सनल इंसान को नहीं बोल सकते, जब गलत बोलेंगे तो ओनली वन सिस्टम की बात करेंगे। जैक में हर बार का ये नौटंकी हो गया, ड्रामा हो गया है, कभी पेपर लीक। क्या क्लास 12th का जितना एग्जाम हुआ था इस बार बोर्ड का, जैक बोर्ड का 2023 का,
एक ऐसा विषय था जिसका पेपर लीक नहीं था, सभी विषयों का पेपर लीक था वनली जियोलॉजी को छोड़कर। जियोलॉजी को छोड़कर बाकी सब विषय का, जियोलॉजी इंग्लिश को छोड़कर फिजिक्स का पेपर लीक हुआ, केमिस्ट्री का लीक हुआ, बायोलॉजी का लीक हुआ, है ना, मैथमेटिक्स का लीक हुआ, किसका लीक नहीं हुआ। तो जब पेपर लीक हुआ उन लोगों को, स्टूडेंट्स को भाई बढ़िया नंबर मिला, और बाकी जो तैयारी कर रहे थे टॉपर स्टूडेंट, उनको जबरदस्ती फेल भी तो कर दिया गया। टॉपर स्टूडेंट जो बढ़िया से एग्जाम दिया उनको नंबर भी तो मिलना चाहिए ना उस हिसाब से, लेकिन नहीं। क्या पता नहीं दारू पीकर चेक करता है कॉपी की गांजा फूकता रहता है, समझ नहीं आता है। ठीक है, रिजल्ट जारी करने में इतना लेट, कोई सिस्टमैटिक तरीका ही नहीं है जैक बोर्ड में। आगे समझ में, वीडियो बना देंगे बवाल हो जाता है। मतलब समझिए कि रिजल्ट जारी भी करना होता है ना तो एक दिन बोल के तीसरा चौथा दिन जारी करता है, परेशानी पर परेशानी। अब जो लड़के लोग हैं, आपको मैं फिगर दिखा दूं, आपको भी रूह कांप जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी डीसी ऑफिस में रांची में लोग देखिए किस प्रकार से धरना दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़का कैसे सो रहा है, सोचने वाली बात है। कैसे लोग परेशान है इतना धूप में, 40-45 डिग्री अभी टेम्परेचर है। इस 40-45 डिग्री टेम्परेचर में देखिए क्या हो रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा है, ना कोई मीडिया वाले हैं। मीडिया वाली जो मैडम बोली 30 सेकंड 35 सेकंड बोल दी कि धरना पे बैठा हुआ ये है वो है, क्या है, आवाज कौन उठाएगा इस मैटर पे? हम जैसे टीचर्स। आपको मैं बता दूं, जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुआ है, ये घटना एक प्रकार का इंसिडेंट है। आगे समझ में, ये आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। आपका धरना रुकना नहीं चाहिए। अब ये बात लोग बोलेंगे कि आप भड़का रहे हैं, नहीं भड़का नहीं रहे हैं, ये धरना रुकना नहीं चाहिए। के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी फिलहाल हुआ था मेरे डिस्ट्रिक्ट में, एक कॉलेज है, उस कॉलेज में भी लगभग 70 से 95 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया था, और बाकी जितने भी थे सभी को 60 से नीचे कर दिया गया था। तो ये एक गुड न्यूज़ हुआ था कि स्टूडेंट्स जाकर उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए थे। वहाँ पे क्या किए थे कि एप्लीकेशन दे रहे थे, फिर वो प्रिंसिपल जो थे वो जैक को कॉन्टैक्ट किए थे और फिर से कॉपी रीचेक हुआ था। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आप लोगों का रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा। याद रखिएगा, आप लोगों का रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि पिछला बार का रिकॉर्ड था, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। ये आज का एक नया नहीं है, आगे समझ में, ये आज नया नहीं है कि आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछले साल 2022 में भी इसी टाइप का हुआ था क्लास 11th का। फिर रिजल्ट पता है हम लोग अगस्त में जारी किया था, अगस्त में रिजल्ट जारी किया था, जुलाई लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी किया था ऐसे। तो आप लोग जितने भी लोग इस टाइप की समस्याओं को झेल रहे हैं, ये आपके साथ गलत हो रहा है। और जितने भी सरकार हैं, भाई सरकार के लिए तो क्या ही कहना, सरकार लोग पक्ष विपक्ष के रूप में बहुत लड़ेंगे कि भाई हम ये हैं, हम एजुकेशन के लिए ये कर दिए। अरे भाई एक काम कर दिया ढंग से ना, फोटो खिंचवाना जरूरी है, स्टेटस लगाना जरूरी है, ट्विटर पर छाना जरूरी है, लेकिन जो रियल घटना हो रहा है ना, ये घटना पर कोई बात नहीं करेगा। क्या है घटना नहीं है तो क्या है? 11th क्लास के स्टूडेंट्स कितने बड़े होते हैं, दिमाग लगाइए, कितने बड़े होते हैं। इतना तो आर्मी का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है इतने बड़े धूप में, जितना इन लोग कष्ट कर रहा है। तो ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? अगर इन लोग का रिजल्ट सही होता, कॉपी बढ़िया चेक हो जाता, रिजल्ट जो भी होता, अरे 70 स्टूडेंट 100 में कभी फेल नहीं हो सकता है। अगर समझ में, कितना भी लड़का यदि रहेगा ना तो 70 फेल ही नहीं हो सकता है, ये गारंटी कहते हैं। तो वीडियो को जहां तक है, आप जितने भी पदाधिकारी को दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, मुझे किसी से डर नहीं है। जहां पे गलत है वहां पे गलत हम लोग बोलेंगे। पेपर लीक पे भी बात हम लोग बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। अगर समझ में, जैक का ये घटिया हरकत कभी खत्म नहीं होगा, जैक बोर्ड का और झारखंड के एजुकेशन सिस्टम का। मैं ट्वीट कर दिया हूं, आप लोग ट्विटर के बल पे इस मुद्दे को और भी उठा सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। ऑफलाइन में तो आप लोग जो कर रहे हैं वो एकदम 100% करेक्ट है, और वो आपका फंडामेंटल राइट है, आपका वो मौलिक अधिकार है कि अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। अगर समझ में, चलिए इसके अलावा एक और भी चीज़ बताते हैं। 2 कॉलेज का नाम भी बदनाम हो गया एक तरीके से, इसी तरीके से कॉलेज का नाम भी बदनाम होता है। तो वहाँ के प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी है, लड़का लोग जा रहे हैं, जो भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, जितने भी लोगों का रिजल्ट खराब है, और हाँ उन सभी पर उचित कार्रवाई भी किया जाए, अन्य और रिजल्ट फिर से जारी किया जाए। इसके अलावा जो भी क्या बोल सकते हैं सपोर्ट बन रहा है कॉलेज की तरफ से, स्टूडेंट्स को देने का प्रयास किया जाए। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का था, लोग यहाँ पे पता है 8 नंबर करेक्ट करके 10 में 10 तो किसी को मिलता नहीं है। अरे मिल भी गया तो 18 हुआ ना, 23, 24, 25 नंबर कहाँ से आ गया? तो जो लोग नहीं पढ़ा था, जो एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ा, उसको पास कर दिया। और जो लोग पढ़ा, जो 95% मैट्रिक में लाने वाला लड़का, इतना कमजोर कभी नहीं हो सकता है। आगे समझ में, और कमजोर होगा भी ना तो उसको पास करने पर उतनी औकात होगी। यदि क्लास 11th नहीं भी पढ़ेगा ना, तब भी हम लोग प्रतिदिन क्लास 11th 12th को ही पढ़ा रहे हैं, तो पता है कि कौन स्टूडेंट कैसा होता है। और बात कर ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं, अब आप लोग बोलेगा कि आपका तो रांची घर है, नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? पूरे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। सबके लिए आवाज़ उठाना ये मेरा हक है। आगे समझें, ऐसी घटना है, देख रहे हैं जैक के हरकत के बारे में आप लोग सीधा समझिए। आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग देखिए, धरना पर अभी धरना से उतरना नहीं है, धरना देते रहिए। ठीक है, और जिस टाइप से अभी हो रहा है
देखिए आप लोग पे बहुत जल्द ये हो जाएगा, सुनवाई किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये गुड न्यूज़ है एक प्रकार का, कि आपका रिजल्ट फिर से जारी किया जाएगा। आप लोग डीसी ऑफिस में जाइए, प्लस में आप लोग स्कूल पे भी जाइए। स्कूल पे जाके प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट कीजिए। प्रिंसिपल जो होंगे स्कूल के आपके समस्याओं पे उचित कार्रवाई करने का फैसला जरूर करेंगे। तो ये है जैक का ऑफिशियल एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, घटिया हरकत जो किसी प्रकार का होता है। आगे समझ में ना, कॉपी ठीक से चेक होगा। बहुत लोग असंतुष्ट हैं इस बार, बहुत लोग। ऐसा तो नहीं ना प्रश्नवा सिलेबस से न था जी, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, लड़का तो सिलेबस ही पढ़ कर गया था ना। ठीक है, तो आज इतनी विरोधी क्यों हो गए, मतलब स्टूडेंट्स के पक्ष में इस टाइप का हरकत क्यों हो रहा है, इस टाइप का मतलब समस्या क्यों आ गया स्टूडेंट्स के बीच में। आज से स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स वाला मैटर बढ़ जाएगा कि चलो धरने पे बैठो, ये करो वो करो, तब क्या होगा। न्यूज़ है, पेपर ऊपर सब आ गया है, गिरिडीह भास्कर में, रांची में भी आ गया है। 11वीं के परिणाम देख सकते हैं यहाँ पे, आपको लगा देना स्क्रीनशॉट। 11वीं के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगा, अभाविप ने दिया धरना, कहा त्रुटियों को दूर कर फिर से प्रकाशित किया जाए रिजल्ट। ये जो आपका कहना है ये बिल्कुल 110% करेक्ट है, और आपका रिजल्ट फिर से प्रकाशित किया जाएगा। अगर समझ में, आपका रिजल्ट फिर से उसी रोल कोड पे, उसी रोल नंबर पे जारी किया जाएगा, कॉपी रीचेक होने के बाद। तो जो आप लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सही गाइडिंग है आप लोगों का। ठीक है, बाकी देखते हैं और जो भी अपडेट आएगा हम लोग देखते हैं, एक्शन तो ले रहे हैं इस पर। ठीक है, जितना सपोर्ट हो रहा है हम लोग करेंगे, बाकी के साथ है मिलते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे। यदि कुछ सुनवाई होता है तो, और नहीं भी होता है तब भी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।